जय हिंद। दोस्तों, आज हम संसदीय व्यवस्था की चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया गया है। अगर इनके इतिहास को हम देखें तो लगभग 200 वर्षों से भी ज़्यादा हम ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं और ब्रिटेन में पहले से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम चली आ रही थी, संसदीय व्यवस्था चली आ रही थी। उसी संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया है। दोस्तों, संसदीय व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसमें कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के लिए जो है विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। दोस्तों, जैसे कि ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था में हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसी को हमने भारत में लोकसभा लिया। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस। इसी तरह ब्रिटेन में भी जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसी को हमने राज्यसभा लिया, जिसे इंग्लिश में अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस। और ब्रिटेन में तीसरे सेक्शन में जो है किंग का सिस्टम है, किंग को हटा करके हमने इस पर राष्ट्रपति लिया है। दोस्तों, तीनों को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम में जाएंगे, जो भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम है, उसमें इसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे लोअर हाउस क्या होता है। संसदीय व्यवस्था में लोअर हाउस में डायरेक्ट जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि आते हैं। हर 5 साल में जो है चुनाव होता है, आम जनता जो है अपने प्रत्याशी को चुनकर भेजते हैं, वो एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। लोअर हाउस के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर है, 25 साल है, याद रखिएगा। और इनका समय जो है लोकसभा का 5 वर्ष है। पूरे भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरी बात, अगर हम देखें, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जो है लोकसभा में 552 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। उसमें से 530 राज्य से लेने थे और 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 एंग्लो इंडियन से। वैसे अगर हम चुनाव की बात करें तो दोस्तों 543 पर अभी चुनाव होता है। लोकसभा में 543 पर चुनाव होता है और जो 543 पर 2 एंग्लो इंडियन का है। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन मतलब होता है कि जो अंग्रेज थे, जो विदेशी थे, आजादी के बाद भी भारत में रह गए, उसी के प्रतिनिधि के रूप में 2 एंग्लो इंडियन की व्यवस्था की गई थी। और जो 543 प्लस 2 45 और 7 जो था पीओके के लिए था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो पीओके का एरिया है वो भी हमारा एरिया है। जब वो हम उन्हें मिला लेंगे तो वहां भी 7 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। तो इनको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, कि मतलब जो फ्यूडल होते थे, जो सामंत होते थे, जो जमींदार होते थे, उसी के प्रतिनिधि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते थे। अब भारत में जो राज्यसभा है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है। और इसमें जो है, जो राज्यसभा है, इसमें हम डायरेक्ट मतदान में भाग नहीं लेते हैं। इसमें कुल सदस्य जो है राज्यसभा में, याद रखिएगा, 250 है। राज्यसभा में 250 सदस्य है। दोस्तों, इसमें से विधानसभा के सदस्य के द्वारा 238 पर चुनाव होता है और 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो राज्यसभा का चुनाव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का चुनाव जो होता है वह विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। अभी हमारे देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में भी जो यूनियन टेरिटरी है, जहां पर विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वो भी जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरे सेक्शन में राष्ट्रपति है। दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए मिनिमम आयु जो है 35 वर्ष है। और एक चीज और राज्यसभा में याद रखिएगा, लोकसभा जो है 5 एवरी 5 ईयर पर विघटित हो जाता है। विघटित हो जाता है मतलब कि इस लोकसभा का जो टेन्योर खत्म होता है तो जितने भी फिर से चुनाव आयोजित किया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन।
अस्थाई सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। और लेकिन इसका कार्यकाल जो होता है 6 साल होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है और 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है रिटायरमेंट हो जाते हैं, यानी 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं और उनके जगह पर पुनः 1/3 सदस्य को अपॉइंट किया जाता है, मतलब उनका चुनाव होता है। तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, वही राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन 1/3 सदस्य जो है हर 5 साल पर जो है हर 2 साल पे हट जाते हैं, उनके जगह पर नए सदस्य आते हैं। जो नए सदस्य आते हैं उनका कार्यकाल पुनः 6 साल का होता है। तीसरा सिस्टम है राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है जिसकी आयु मिनिमम 35 साल होनी चाहिए, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी कि भारत का प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति माना जाता है। लेकिन जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है संसदीय व्यवस्था में। वही अगर मैं बात करूं, दूसरी ओर सरकार अगर राष्ट्रपति व्यवस्था होगा तो कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदारी नहीं होता है। अगर प्रेसिडेंशियल रूल होता है, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रूल है, वहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी, यानी कि राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे वो प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है, नामिक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है, चूंकि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का भी निर्वाचन मंडल के द्वारा चुनाव होता है, जिसकी चर्चा 54 और आर्टिकल 55 में है। और आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों, याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन में कभी कभी दे देता है कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। और भी इनकी बहुत, और दूसरी बात है कि जो राष्ट्रपति का कार्य है, मैंने कहा जितना भी कार्य होता है, चूंकि कार्यपालिका के प्रधान है तो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है कैबिनेट में होता है, प्रधानमंत्री में निहित होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक। धन्यवाद।